ये कर लिया है ऐसा। ऐसे कैसे जबरदस्ती कैसे? मैं घर में तो स्वीकार करा था। स्वीकार तो है ही है। नहीं, जो हमारी हुआ है वो भाव के कारण हुआ है। भाव नहीं है, देखिए भाव को आप स्पर्श में नहीं ला सकते ना। वो तो हम भाव को आप स्पर्श में लाएंगे। आप अपने किसी को छू रहे तो आप कहेंगे बड़ा अच्छा लग रहा है। हम कह रहे हैं केवल गर्म ठंडा या प्रेशर जो है स्पर्श वही होगी, उसमें वो सुखद है। इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं होगा। भगवान 45 डिग्री लू में अगर एसी का हवा मिल जाए वो तो सुखद ही होता है भगवान। तो अनुकूलता से वो भी नहीं सुखद होता। अनुकूलता वाली वो ये भी सुखद नहीं है। हम ही डाल रहे हैं। बिना भाव का तो सुखद हो ही नहीं सकता। अच्छा मान लीजिए ये समय तो 8 को 10 5 डिग्री कर दिया जाए, सुखद हो जाए? नहीं क्या मतलब है? आप स्पर्श को क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। 5 डिग्री और 25 डिग्री और 50 डिग्री पे जा रहे हैं। यहाँ प्रश्न सीधा आया, स्त्री या पुरुष का या किसी का स्पर्श सुखद है? फिर ऐसा नहीं है। स्पर्श से सुख का संबंध नहीं दिखता। नहीं तो आप अपने पक्ष बोलिए, दिखाइए न कैसे कहा। तो वहाँ तो स्पर्श में सब ही नहीं है। गरम है, ठंडा है, क्या क्या है? बनते बाइलो जाज वालों से पूछो, बाइलो वालों से क्या है? ठंडा गरम प्रेशर खुरदरा चिकना, यही सब है ना। अब आप कहते हैं ये बड़ा सुखद है, चिकना कपड़ा है। आप तर्क दे सकते हो, पीछे तो मेरा नंबर आएगा ना। हमने एक बार तर्क दिया था, ये वस्तु बड़ी मीठी है, सुखद है। तो हमने कहा जहर भी तो मीठा ही होता है, सुख लीजिए ना। शास्त्र विचार में जाएंगे तो हमने कहा रूप को कहा तो तत्व की बात है। और कह रहे हो रूप सुंदर है तो अपना चेहरा देख के मस्त हो जाइए। रूप ही सुंदर है तो अपना चेहरा देख के मस्त होइए। तो स्त्री को काहे दिखा रहे हो, या स्त्रियां पुरुष को क्यों दिखा रहे हो? रूप का कोई संबंध सिद्ध ही नहीं होगा। दोनों का स्पेस अगर खत्म हो जाए कि स्त्री पुरुष बना ही स्वरूप है, तब क्या होगा? जोर से बोलिए, सुना। महाराज जी, जैसे हमारा स्वरूप है और स्त्री है, उसका स्पर्श कर रहे हैं, और दोनों का अगर ये अनुभव हो जाए कि हम ही हैं, तब क्या होगा? ये कैसे हो जाएगा? हम ही है। अब बात को कहाँ ले जाना है? बताइए, और किसी को कहना ऐसे अनुभूत नहीं हो सकती। हाँ? ऐसे अनुभूत नहीं हो सकती। आपकी बात स्पष्ट नहीं हुई कि हमारा स्वरूप ऐसा, हमारा स्वरूप मुखाकृति को आप स्वरूप कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? स्वरूप किसके कह दिए? तो आपका शब्द कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है मेरे लिए। तो हम कैसे विचार करें? आपने मुखाकृति को स्वरूप कहा है या तो बता दीजिए मुझे। नहीं, हृदय स्तर की बात है। हृदय स्तर क्या बात हुई? फिर से कहिए, क्या कहा हृदय स्तर? हृदय स्तर की बात कि जैसे हमारा स्वरूप और स्त्री का स्वरूप दोनों एक ही तो है। तो वहाँ कहाँ स्पर्श है? हृदय के स्तर की कौन स्पर्श बचा? आप तो चर्चा और इससे इतर क्यों जा रहे हैं? माने स्पर्श में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है इंद्रिय स्तर पे। कहने का से स्त्री पुरुष दोनों परमाणुओं के समूह हैं, या कोई और भी वस्तु है, वो भी तो कोई तल ही होगा। कोई तल ही तो स्पर्श में आएगा। हाँ, उस तल का सुख से क्या संबंध है? आप कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। हम करें थोड़ा कोशिश करो, कोशिश करते ही नहीं आप लोग। कोशिश करेंगे तो कहाँ से? अरे नहीं, तो यही संबंध नहीं है। भीतर तो बैठा ले नहीं, ये स्पर्श सुखद है। वो तो नहीं जानते थे तब ना। अरे यार, भाव करके या नहीं जानते। यहाँ तो वही ज्ञान तो खत्म
करना है। हाँ तो अब वही जो बैठा हुआ है भीतर, उसी को तो हमें खत्म करना है। जब वो आदमी बोलेगा नहीं ऐसा है, तब न हम उसको समझाएंगे कि ऐसा कैसे बता रहे हो, ऐसा कैसे बता रहे हो। स्पर्श बढ़िया रहा तो उतना छुएन किसने मर गई, तो कह रही मारे, तो देखिए क्या दृष्टांत है। स्पर्श बढ़िया था उसका, मारी गई। तो आप जो स्पर्श को घसीट रहे हो, स्पर्श के कारण है, अब मेरा ऐसा स्पर्श के कारण नहीं है। स्पर्श तो सेंस की चीज है, उसके सुख से अब स्वाद लोगे, गंध लोगे, शब्द लोगे, माने ध्वनि लोगे। ध्वनि लोगे भैया ये आवाज बहुत मधुर है। श्रृंगार में जाइए ना तो बाद कोकिला बैनी, मृदुहासिनी, सुहासिनी, क्या क्या दिखाते हैं। उसको पढ़ा न को का श्रृंगार में बताते हैं। वो पुरुष को औरत की आवाज बहुत मधुर लगती है। अब कहेगा मधुर लगती है, आप खंडन कर रहे हो? हाँ हम खंडन करते हैं। औरत के आधार आवाज मधुर होती है, खंडन तो कर ही रहे हैं। खंडन माने आपके भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो मिथ्या ज्ञान बैठाए हैं अपने भीतर कंडीशनिंग में, नहीं औरत का स्पर्श सदा सुखद है, सदा नहीं, कभी नहीं सुखद है। अरे भाई तो क्या औरत अगर माँ न पालन पोषण करे तो क्या होगा? अरे भाई आप कहाँ तक चलेंगे? अरे क्रम तो शुरू करिए, चलिए, फिर उधर भी चला जाए। तो औरत माँ पालन पोषण करती है अगर, तो होता क्या है बच्चे के अंदर, होता क्या है? आप क्यों अपनी फजीहत कराना चाहते? आगे फजीहत ही है। बात नहीं समझ, आगे फजीहत ही आती है। इसलिए अच्छा अपने काम भर के समझ लीजिए, नहीं ज्यादा कुतर करेंगे तो जवाब भी तो उसी तरह दिया जाएगा। अगर औरतों में इतनी सामर्थ्य होती तो दुनिया बड़ी सुंदर हो गई होती, तब तो ये सब संवार ही लेती, तब तो दुनिया में इतना नरक होता ही नहीं है। औरतों के गर्भ से ही तो आ रही है पूरी मनुष्य जात। तो अगर औरत में इतनी सामर्थ्य होती तो पूरी दुनिया को स्वर्ग बना देती, सब अच्छे लोग होते। औरत सबको परमहंस बना देती। कहाँ से बना दे रही है परमहंस? उनके स्पर्श में इतनी ताकत होती तो ये तो सबको सुंदर बना देती। नहीं, आप कह रहे हैं तो पूछ रहे हैं औरत में इतनी सामर्थ्य, परेशान है अपने बेटे बेटियों से। पूछो, परेशान है सोनी अपने बेटवा के लिए कैसे, हाँ अपने मुख्यमंत्री से दिल परेशान ना है तो सब का इतना तो आप सबका स्पर्श बढ़िया हो, राम प्रताप परेशान क्या हो, छू देता है संजय रहते सब एकदम सही हो जाते। तोरे सबका स्पर्श में तो ताकत है, तो भाई सही बात है। अरे मैं ये ताकत नहीं है, जो ताकत है वो उसी तरह की जैसा आप है, वो जेनेटिक मामला है और कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं जिसको माँ का स्पर्श न मिले, माँ का स्पर्श क्या है बताइए ना, माँ का क्या स्पर्श? जिसको पिता का स्नेह न मिले, पिता का स्नेह कैसे मिलता है? ये तो बात आप अभी इंद्रिय तल पे कर रहे हैं। इंद्रिय तल पे कहाँ का माता, कहाँ का पिता होता है? तो स्पर्श है केवल ना। अब आप उसमें माँ को जोड़ेंगे, पिता को जोड़ेंगे, किसी और को जोड़ेंगे, गलत को जोड़ेंगे, सही निर्धारण तो आप करते नहीं। बस स्पर्श 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 का तो खंडन किया जा रहा है। कैसे होगा स्पर्श को, कैसे आप कह रहा सकते?